नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल करता है कि ये सूरत मेरे हर उम्मती के दिल में हो। इसकी 30 आयात हैं। अगर रोज़ाना एक आयत ज़बानी हिफ्ज़ कर ली जाए, ये नेमत उसे हासिल हो जाती है कि सूरह मुल्क याद हो गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पसंद थी वो हासिल हो गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अज़ाब क़ब्र नहीं आएगा। जहाँ से भी अज़ाब क़ब्र सर निकालेगा तो सूरह मुल्क जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले ढाँप लेती है, ऐसे ही उस बंदे को ढाँप लेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये बड़ी बाबरकत सूरत है। इस सूरत को अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिस्म अता फरमाएंगे, मुजस्सम मुतशक्कल शक्ल की सूरत में इंसान के सामने आएगी, और जो बंदा इसे पढ़ता होगा, बेशक वो कितने बुरे अमल क्यों ना हो, जहन्नम में चला जाए, उसे जहन्नम से निकलवा कर जन्नत में दाखिल करवाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 चीज़ें इरशाद फरमाई। तौहीद का ज़िक्र है, और सबसे पहले ये दावा किया गया कि अल्लाह की ज़ात बड़ी बाबरकत है, मतलब अल्लाह की ज़ात मौजूद है। अल्लाह के वजूद पर फिर अल्लाह ने आगे दलाइल इरशाद फरमाए, सारी सल्तनत और सारी हुकूमत अल्लाह की है। इस पर आगे अल्लाह ने दलाइल कायम फरमाए, हर शय पर अल्लाह कादिर है। इस पर आगे अल्लाह ने दलीलें इरशाद फरमाई। तो जुमला इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी, बरकत तहारत पाकीज़गी और नेकी से आती है। बरकत का क्या मतलब है? बरकत का मतलब यह है कि एक बंदे की तनख्वाह 10,000 है और ना उसके घर में कोई बीमारी आती है, वो 10,000 उसे पूरे महीने के लिए किफ़ायत कर जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। ऐसे बेशुमार बरकत के वाक़यात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो कौम अल्लाह की फर्मा बरदार रहती है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें आता फरमाते हैं। फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बाबरकत ज़ात है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने फरमाया, जैसे अल्लाहु अकबर अल्लाह का ज़िक्र है, सुबहानल्लाह अल्लाह का ज़िक्र है, ऐसे तबारकल्लाह भी अल्लाह का ज़िक्र है। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, बड़ी बाबरकत ज़ात है वो। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, बड़ी बाबरकत ज़ात है, बाबरकत नाम है उसका। और वो ज़ात इतनी बड़ी बाबरकत है कि अगर उसका नाम किसी शय पर ले दिया जाए तो वो शय बाबरकत हो जाती है। फरमाया कि वो ऐसी बाबरकत ज़ात है। आप तहक़ीक़ फरमाएँ, एक किताब है पानी की बरकतें, खाने की बरकतें, उसमें उन्होंने लिखा है कि साइंसदानों ने तहक़ीक़ की है, जिस पानी के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए उसके जो बरक़ात हैं, जो उसकी ख़ासियत हैं, वो दूसरे पानी से जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए अलग हो जाती है। तो ये अल्लाह का ऐसा नाम है, बड़ी बाबरकत ज़ात है वो। बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में सारी सल्तनत है, जिसके हाथ में सारी बादशाही है, जिसके हाथ में सारी हुकूमत है। ज़मीन व आसमान की हुकूमत अल्लाह के हाथ में, फिर मखलूक़ात में हर मखलूक अल्लाह की सल्तनत है, अल्लाह का हुक्म चलता है ज़मीन व आसमान में, दुनिया में भी आखिरत में भी। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह वहाँ पर ऐलान फरमाएंगे, है कोई, कौन बादशाह है? ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, वो तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं जो कहा करते थे हम हैं सब कुछ, हमारी बात चलेगी? वो सरकश कहाँ हैं? कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, किसी में हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही है जो वाहिद है, ज़बरदस्त है, ताकत वाला है। तो फरमाया बियदिहिल मुल्क, यहाँ अल्लाह ने यद का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, अल्लाह का हाथ। अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह आज़ा से पाक है। अगर हम अल्लाह के लिए आज़ा साबित करें कि अल्लाह के भी हाथ हैं, तो जिसका हाथ ना हो वो मोहताज होता है। अल्लाह का हाथ साबित करें तो अल्लाह नऊज़ बिल्लाह हाथ का मोहताज हुआ। इसलिए उलमा ने फरमाया ये मुतशाबिहात में से है। अल्लाहु मा यलीक़ु बिशानिही, जैसे उसकी शान के लायक है ऐसे उसके हाथ हैं। मज़ीद खोद कुरेद करने की ज़रूरत नहीं कि अल्लाह के हाथ भी हैं, अल्लाह के पाँव भी हैं, अल्लाह का जिस्म भी है, अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह आज़ा से पाक है। बियदिहिल, ये मुतशाबिहात में से है, बस जितना बताया गया उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। बियदिहिल मुल्क, सारी सल्तनत, सारी बादशाहत, सारी हुकूमत उसी की है। फ़आलुल लिमा युरीद, जो वो चाहता है, जब वो चाहता है, जैसे वो चाहता है वो करता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। फरमाया
वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर शय पर कादिर है। जो तुम्हारे सामने नामुमकिन बात हो उस पर भी अल्लाह कादिर है। फिर अल्लाह ने वो चीज़ें सारी करके दिखाई कि अल्लाह कैसे हर शय पर कादिर है। इंसान इस पर कादिर नहीं है कि छत बनाए और उसका कोई सतून ना हो, नीचे उसकी कोई सपोर्ट ना हो, लेकिन अल्लाह ने आसमान बना के दिखा दिया। इंसान शादी ना करे तो बच्चा नहीं होता, अल्लाह ने बग़ैर माँ और बाप के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा के दिखा दिया, बग़ैर माँ के हज़रत हव्वा को पैदा फरमा के दिखा दिया, और बग़ैर वालिद के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तीनों सूरतें पैदा करके तख्लीक फरमा कर दिखाया कि वहु अला कुल्लि शैइन कदीर। देखो कदीर ज़ात ये है जो हर शय पर कादिर है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, अल्लाह कुदरत वाला कैसे है? खलक़ल मौत, उसने मौत और हयात को तख्लीक फरमाया। अब इश्काल ये है कि मौत को तख्लीक फरमाया, मौत हमें नज़र तो नहीं आती, ये तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाने का नाम मौत है। मौत को तख्लीक फरमाया, हयात को तख्लीक फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हयात की शक्ल एक घोड़ी की शक्ल है, मौत की शक्ल एक मींढे की शक्ल है। क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत को मींढे की शक्ल में लाएंगे, पुल सिरात के सामने खड़ा करके उसको ज़िबा कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, जो जन्नत में है वो जन्नत में रहेगा, जो जहन्नम में है वो जहन्नम में रहेगा। आज के बाद मौत को ख़त्म कर दिया गया। तो फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत को तख्लीक फरमाया, वल हयाता, हयात को तख्लीक फरमाया, लियब्लुवकुम, मौत और हयात बनाने का तख्लीक फरमाने का मकसद क्या था? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, अच्छे अमल लेकर कौन आता है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहसन व अमला, अच्छे अमल का तज़किरा फरमाया। अच्छा अमल कौन करता है, ये नहीं फरमाया ज़्यादा अमल कौन करता है। यही वजह है कि क़यामत के दिन आमाल को गिना नहीं जाएगा कि इसने कितने रकातें पढ़ी थी, इसने कितने ख़त्म किए थे, इसने कितने हज किए थे, इसने कितने उम्र, ये गिना नहीं जाएगा, बल्कि जो अमल किया है उसको तोला जाएगा कि इसने किस कदर इखलास से अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर यह अमल किया था। यही वजह थी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंता अब्दुल्लाह का अन्ना का तरा, अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। ये कैफियत होनी चाहिए। अगर ये कैफियत तेरे दिल में पैदा ना हो सके, फिर ऐसे इबादत कर जैसे अल्लाह तुझे देख रहा है। उम्मती की इबादत ऐसे है जैसे अल्लाह इसे देख रहा है, और नबी की इबादत ऐसे जैसे नबी अल्लाह को देख रहा है। यही वजह है कि उम्मती अगर 50-100 हज भी कर ले, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक तवाफ़ का मुकाबला नहीं कर सकते। करोड़ों नवाफिल पढ़ ले और खरबों सजदे कर ले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सजदे में एक दफ़ा कई सुभान रब्बियल आला का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि नबी जब इबादत करता है, अंता अब्दुल्लाह का अन्ना का तरा, वो ऐसे जैसे अल्लाह को देख रहा है। तो फरमाया कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अगर मौत ना होती, इंसान अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारता, मौत बना दी ताकि इंसान फ़िक्र करे कि एक दिन मैंने अपने अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है। जब अल्लाह इंसान को सामने खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा, हाँ जी तुमने दीन की बुलंदी की खातिर दीन के लिए क्या काम किया था? नमाजें पढ़ी थी, औलाद की अच्छी तरबियत की थी, मेरे अहकामात पर अमल किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन तेरे सामने आए थे, तूने क्या किया? इंसान के पास अगर किया नहीं होगा तो सवाए शर्मिंदगी के कुछ नहीं होगा। तो फरमाया मौत और ज़िंदगी इसलिए बनाई, अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि देखें कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, वो अजीज़ है, वो ज़बरदस्त है, वो गालिब है। अल्लाह ऐसा गालिब है, अल गफ़ूर, वो नाफरमानों को माफ़ करने वाला भी है, उसकी माफ़ी आम है। एक दफ़ा सच्चे दिल से दुआ कर लो, सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे ज़मीन से आसमान तक किए वो गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। और फरमाया कि इंसानों, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, अपने करीम रब से भाग कर कहाँ जा रहा है? इधर आ, रब की रहमत तुम्हें बुला रही है। वो ज़बरदस्त होने के साथ, क़हार होने के साथ, जब्बार होने के साथ, वो गफूर भी है, रहीम भी है, तुम्हें बख्शने पर कादिर भी है। मांग तो सही। अल्लाह ताला हम सब को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन सुम्मा